वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लेसन में हम ईमेल लिखना सीखेंगे और ये जो लेसन है ये है A2 का लेसन नंबर 3। और आज की इस ईमेल में हम सीखेंगे कि आप पर्सोनल प्रोनोमन का इस्तेमाल कैसे करते हैं अक्यूजेटिव में और डाटिव में। जैसे इन है, दियर है, दिश है, इन सबको आप कैसे यूज़ करेंगे ईमेल में। और आज के इस लेसन में हम ईमेल का टेक्स्ट पहले देखेंगे और उसके बाद उसी टेक्स्ट पे मैं आपके साथ सेंटेंसेस बनाऊंगा, आप मेरे साथ उसको देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। और एंड पर हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ताकि आपको जो पर्सोनल प्रोनोमन है वो अच्छे तरीके से आ जाएं अक्यूजेटिव में और डाटिव में। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के लेसन की तरफ। आज का लेसन हमारा है ईमेल फिटिश, तुम्हारे लिए ईमेल। जी स्टूडेंट्स, तो ईमेल के टेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया और वो चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे उनको जर्मन लेसन्स मिलते रहें और वो अपनी जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करते रहें, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो साथ बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आपको जो रेगुलर नोटिफिकेशन है हमारी जो वीडियो अपलोड्स हैं उसका मिलता रहे और आप साथ ही साथ जर्मन ज़बान सीखते रहें। तो सबसे पहले हम ईमेल का जो टेक्स्ट है इसको समझ लेते हैं उर्दू में, हिंदी में, और उसके बाद इसी टेक्स्ट पे मैं आपके साथ सेंटेंसेस बनाऊंगा। पहले उर्दू में बोलूंगा, हिंदी में, और आप मेरे साथ इसको जर्मन में कन्वर्ट करेंगे। और बिल्कुल एंड पर हम एक दफ़ा फिर इसी टेक्स्ट को देखेंगे और जो पर्सनल प्रोनोमन है जो यहाँ पे आपको येलो और ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं उसके हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, ईमेल फिर दिश, और हम टेक्स्ट को पहले समझ लेते हैं। तो जब आप जर्मन में जब ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले जिस तरह इंग्लिश में भी आपने सीखा हुआ है सब्जेक्ट आप लिखते हैं। सब्जेक्ट को आप कहते हैं जर्मन में बिटरेफ, बिटरेफ यानी कि सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इश denke an dich। इश denke an dich, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। और यहाँ पर जो लड़की है उसका नाम है सारा जो कि ईमेल कर रही है, तो इसलिए वो कहेगी इश denke an dich, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। और यहाँ पर जो दिश है ये है आपका पर्सनल प्रोनोमन और ये अक्यूजेटिव में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। लीबे आना, प्यारी आना, वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। इश हॉफे एस्केट दिया गुड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा हाल बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि आपने जो पर्सनल प्रोनोमन है दिया उसको यूज किया है, ये है डाटिव का पर्सनल प्रोनोमन। क्योंकि जब भी आप वी गेट एस लगाएंगे तो उसके साथ आप हमेशा डाटिव का जो प्रोनाउन है, प्रोनोमन है, उसको यूज करेंगे। और जो दू है उसका जो डाटिव का प्रोनोमन है वो है दिया, इस वजह से आपने यहाँ पर दिया इस्तेमाल किया। इश हॉफे एस्केट दिया गुड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा हाल अच्छा है। Ich habe lange nichts von dir gehört, मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारे से कुछ भी नहीं सुना, या मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना। gehört का मतलब है सुना, और लांगे कहते हैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी एक लॉन्ग टाइम से। deshalb schreibe ich dir heute, deshalb का मतलब होता है इस वजह से। deshalb इस वजह से, schreibe ich dir मैं लिख रही हूँ तुम्हें, heute आज। और यहाँ पर भी आप देखें कि आपने जो दिया है वो डाटिव का जो पर्सनल प्रोनोमन है वो यूज किया है दू का। क्योंकि जब भी आप श्राइबन की वर्ब लगाएंगे तो श्राइबन की वर्ब के साथ आप हमेशा दियर यानी कि डाटिव का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो आप एक खत लिख रहे हैं या आप एक ईमेल लिख रहे हैं, तो चूंकि जो ईमेल है वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने सीखा है पिछले लेसन्स में, जो हमारा A1 की प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 13 है उसमें हमने डाटिव और अक्यूजेटिव के बारे में बात की है। जिन लोगों ने अभी तक वो लेसन नहीं लिया वो जाके वो ले सकते हैं और डाटिव और अक्यूजेटिव के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेसन नंबर 26 है अक्यूजेटिव का वो भी वो ले सकते हैं। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा डाटिव में होता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अक्यूजेटिव में होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक ईमेल, ईमेल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा अक्यूजेटिव में, और जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं वो है सेकंड पर्सन यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस वजह से वो डाटिव में आ जाएगा। deshalb schreibe ich dir heute, इस वजह से मैं तुम्हें आज लिख रही हूँ।
Ich vermisse dich sehr, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। Ich vermisse dich sehr, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और यहाँ पर आपने du से जो पर्सोनल प्रोनोमन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, वो दिश का लिया है और दिश है एक्कुजेटिव। आप किसको मिस करते हैं? जिसको आप मिस करते हैं वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से आप यहाँ पे एक्कुजेटिव पर्सोनल प्रोनोमन लगाएंगे जो कि du की दिश होती है। Ich vermisse dich sehr, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। Letztes Wochenende war ich im Park. Last weekend मैं पार्क में थी। War ich im Park, मैं पार्क में थी। Ich habe dort einen alten Freund getroffen. मैंने वहाँ पे एक जो मेरा पुराना दोस्त था उसके साथ मुलाकात की। Ich habe dort, मैंने वहाँ पे, dort का मतलब है वहाँ पे। einen alten Freund, एक पुराना दोस्त। alt कहते हैं पुराने को, Freund कहते हैं दोस्त को, और getroffen यानी कि जिससे आपकी मुलाकात हुई। तो जिससे आपकी मुलाकात हुई वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस वजह से यहाँ पे हमने किया einen alten Freund, एक पुराना दोस्त यानी कि एक्कुजेटिव। मैंने वहां पे एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। Kennst du ihn noch? क्या तुम्हें आज उसके बारे में पता है या क्या तुम उसे आज जानती हो, अभी तक जानती हो? Kennst du ihn noch? और यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनोमन है वो इन है, यानी कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? डू यू नो हिम, या क्या, या डू यू नो हर। और यहाँ पे तो ये हिम होगा क्योंकि इन लगा हुआ है। क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? Er heißt Markus, उसका नाम है मार्कुस। Ich habe viel mit ihm gesprochen, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा बात की है। Ich habe viel mit ihm gesprochen, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा बात की है। Er erinnert sich auch an dich, वो तुम्हारे बारे में भी सोचता है, वो तुम्हारे बारे में भी सोचता है या तुम्हें याद करता है। Er erinnert sich auch an dich, वो तुम्हें भी याद करता है। Ich arbeite gerade viel, aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich. मैं आजकल बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन कभी-कभार अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल लेती हूँ। Aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich, कि मैं अपने लिए कभी-कभार थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। Dann lese ich ein Buch oder höre Musik, और फिर मैं या तो किताब पढ़ती हूँ या म्यूजिक सुनती हूँ। Ich denke oft an unsere schönen Spaziergänge zusammen. मैं जो हमारी जो इकट्ठे जो हम सैरें करते रहे हैं उसके बारे में जो है मैं अक्सर सोचती हूँ। Ich denke oft, मैं अक्सर सोचती हूँ, an unsere schönen Spaziergänge zusammen, मैं अपनी अक्सर उन सैरों के बारे में सोचती हूँ जो कि हमने इकट्ठे की। zusammen का मतलब है इकट्ठे, और Spaziergänge कहते हैं सैरों को, और schönen खूबसूरत। मैं अक्सर उन खूबसूरत सैरों के बारे में सोचती हूँ जो कि हमने इकट्ठे की। Vielleicht können wir das bald wieder machen. मेरा ख्याल है कि शायद हम इसको दोबारा से जल्द ही कर सकते हैं। Vielleicht, perhaps, मेरा ख्याल है, können wir, कर सकते हैं हम, das bald wieder machen, कि इसको हम दोबारा से soon कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। bald का मतलब होता है soon या जल्दी, और wieder का मतलब होता है दोबारा। Vielleicht können wir das bald wieder machen. Perhaps we can do this again. Hast du am Samstag Zeit? क्या तुम्हारे पास सैटरडे को टाइम है? इस हफ्ता को क्या तुम्हारे पास टाइम है? Ich möchte dich sehen und etwas mit dir unternehmen. मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती हूँ या तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। unternehmen कहते हैं बेसिकली किसी काम को करना या किसी चीज़ को, एक्टिविटी को करना, उसको unternehmen कहते हैं। और अगर ये यू बड़ा होगा, ये नाउन होगा, तो unternehmen आप किसी कंपनी को भी कहते हैं। Ich möchte dich sehen und etwas mit dir unternehmen. मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। Vielleicht gehen wir ins Kino oder ins Café. Perhaps we will go to the cinema or in the cafeteria or in a cafe. हो सकता है कि हम या तो सिनेमा जाएं या फिर कैफे में जाएं। Schreib mir einfach, मुझे प्लीज लिखो, मुझे लिखो, was dir besser gefällt, कि तुम्हें ज्यादा क्या अच्छा लगता है। Schreib mir einfach, मुझे ज़रूर लिखो या मुझे लिखो, was dir besser gefällt, कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। Ich freue mich sehr auf deine Antwort, मैं तुम्हारे जो आंसर है उसका बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, या I am looking forward to your answer. Bitte schreib bald zurück, मुझे जल्द ही सुरुक लिखो, यानी कि मुझे जल्द ही रिप्लाई करो। Liebe Grüße, बहुत ही प्यारी ग्रीटिंग्स, और उसके बाद उस लड़की ने अपना नाम लिखा है सागा।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब आप ईमेल करेंगे जर्मन में तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आप वो लिखेंगे बेटरेफ, और उसके बाद आप जो ईमेल स्टार्ट करेंगे या लेटर स्टार्ट करेंगे वो नाम के साथ आप लीबे लगा सकते हैं या कुछ और भी sehr geehrte Damen und Herren भी आप लिख सकते हैं। और जब आप ईमेल एंड करेंगे या लेटर एंड करेंगे तो उसमें भी आप जो ग्रीटिंग्स हैं वो दे सकते हैं। और इसके बाद जो ग्रीटिंग्स हैं उसके बाद कॉमा नहीं आता जर्मन में। देखें, लीबे ग्रूसे के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया, तो जब आप जर्मन में जब एंड करते हैं लेटर का तो आप कॉमा नहीं लगाते नाम से पहले। तो अब हमने इस टेक्स्ट को देख लिया है और इसमें हमने जो पर्सनल प्रोनोमन है वो भी देखनी है जो कि एक्यूजेटिव की हैं, डाटिव की हैं। अब मैं आपके साथ ये सेंटेंसेस बनाऊंगा। मैं उर्दू में और हिंदी में बोलूंगा और आपने सोच के मेरे साथ इन सेंटेंसेस को लिखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ और लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। मौजू, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। और मौजू होता है सब्जेक्ट इंग्लिश में, और जर्मन में इसको कहेंगे बेटरेफ। और उसके बाद आप डबल पॉइंट लगाएंगे। इश डेंके अन दिश, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। इश डेंके अन दिश, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। और फिर आगे है सेंटेंस, प्यारी आना, तुम कैसी हो? मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो। मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारी कोई खबर नहीं सुनी, इसलिए आज तुम्हें लिख रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है सेंटेंसेस वो बनाते हैं। तो प्यारी एना, इसको जब आप जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? आपने अभी पिछली जो स्लाइड्स हैं उसमें देखा है। प्यारी आना, लीबे आना, लीबे आना, तुम कैसी हो? वी गेट एस दियर, वी गेट एस दियर, तुम कैसी हो? और यहाँ पर आप देखें कि जो डब्ल्यू है ये हमेशा छोटा रहेगा। जब भी आप जर्मन में ईमेल लिखते हैं तो कॉमा के बाद जो ईमेल का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हमेशा छोटा होता है। इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, इंग्लिश में आप कैपिटल लेते हैं, मगर जर्मन में आप याद रखें एग्जाम के लिए कि जब आप लिखेंगे ईमेल का जो पहला जो वर्ड है लेटर का, वो हमेशा उसका जो अल्फ़ाबेट है वो छोटा होगा। वी गेट एस दियर, तुम्हारा क्या हाल है? और यहाँ पर डियर जो है वो पर्सनल प्रोनोमन है डाटिव की। और हमने पहले सीखा है कि जब भी आप वी गेट एस कहेंगे तो उसके साथ आप डाटिव की पर्सनल प्रोनोमन यूज करेंगे। तुम कैसी हो? मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो। Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir gut. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा हाल अच्छा है। मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारी कोई खबर नहीं सुनी, इसलिए आज तुम्हें लिख रही हूँ। और ये आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस? मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारी कोई खबर नहीं सुनी। Ich habe lange nichts von dir gehört. मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारे बारे में नहीं सुना। Ich habe lange nichts von dir gehört. मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारे बारे में नहीं सुना। और यहाँ पर भी आप देखें कि जो डियर है वो है पर्सनल प्रोनोमन डाटिव का। तो जब भी आप फोन लगाएंगे उसके बाद आप हमेशा डाटिव लगाएंगे। फोन की प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा डाटिव लगाएंगे, इसलिए हमने दूर से जो डियर है डाटिव प्रोनाउन उसको यूज किया यहाँ पे। Ich habe lange nichts von dir gehört. मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारे बारे में नहीं सुना। Deshalb schreibe ich dir heute. इस वजह से मैं तुम्हें आज लिख रही हूँ। Deshalb schreibe ich dir heute. इस वजह से मैं आज तुम्हें लिख रही हूँ। Deshalb schreibe ich dir heute. इस वजह से मैं तुम्हें आज लिख रही हूँ। मैं तुम्हारी मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। Ich vermisse dich sehr. Ich vermisse dich sehr. मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ या मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और यहाँ पर आप देखें कि दिश का आपने इस्तेमाल किया है जो कि है आपकी एक्यूजेटिव प्रोनाउन या एक्यूजेटिव प्रोनोमन। तो जब भी आप किसी को मिस कर रहे हैं तो जिसको मिस कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप यहाँ पे एक्यूजेटिव प्रोनोमन इस्तेमाल करेंगे। Liebe Anna, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe lange nichts von dir gehört. Deshalb schreibe ich dir heute, ich vermisse dich sehr. प्यारी आना, तुम कैसी हो? मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो।
मैंने काफ़ी अरसे से तुम्हारी कोई खबर नहीं सुनी, इसलिए आज तुम्हें लिख रही हूँ। मुझे तुम्हारी याद मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मैं पार्क में गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। क्या तुम इसे अब भी याद करती हो? उसका नाम मार्कुस है। मैंने उससे काफ़ी बात की। वो भी तुम्हें याद करता है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मैं पार्क में गई थी। Letztes Wochenende war ich im Park. Letztes Wochenende war ich im Park. Im Park Dativ, क्योंकि लोकेशन की बात हो रही है। Letztes Wochenende war ich im Park. Last weekend मैं पार्क में थी। Ich habe dort einen alten Freund getroffen. वहाँ पर मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। Ich habe dort einen alten Freund getroffen. Ich habe dort einen alten Freund getroffen. वहाँ पर मैंने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। क्या तुम उसे भी याद करती हो? Kennst du ihn noch? Kennst du ihn noch? क्या तुम उसे आज भी याद करती हो, या क्या तुम्हें वो याद आता है, या उसके बारे में तुम्हें याद है? तो यहाँ पर आप देखें कि हमने इन की जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको यूज किया है, और ये है एक्कुजेटिव की प्रोनाउन, क्योंकि जिसको आप याद कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस वजह से आप जो है इन का इस्तेमाल करेंगे, या कैंस टू इन नॉख, या डू यू रिमेंबर हिम, या डू यू नो हिम। उसका नाम मार्कुस है। Er heißt Markus. उसका नाम मार्कुस है। Er heißt Markus. उसका नाम मार्कुस है। Ich habe viel mit ihm gesprochen. मैंने उसके साथ बहुत बात की। मैंने उसके साथ बहुत बात की। Ich habe viel mit ihm gesprochen. ihm gesprochen, इसको आप समझ लें कि जब आप mit का इस्तेमाल करेंगे तो mit के बाद भी आप हमेशा दाटिव लगाएंगे, और जो दाटिव है इन का वो है ईम, यानी कि देयर। देयर का जैसे देम होता है, इसी तरीके से इन से ईम हो जाता है, तो ये दाटिव प्रोनाउन आपने यहाँ पे लगाई है। Ich habe viel mit ihm gesprochen. मैंने उसके साथ काफ़ी बात की। Er erinnert sich auch an dich. वो भी तुम्हें याद करता है। Er erinnert sich auch an dich. और यहाँ पर भी आपने एक्कुजेटिव प्रोनाउन लगाया है कि वो तुम्हें याद करता है। जिसको वो याद करेगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए वो होगा एक्कुजेटिव में। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मैं पार्क में गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। क्या तुम उसे अब भी याद करती हो? इसका नाम मार्कुस है। मैंने उससे काफ़ी बात की। वो भी तुम्हें याद करता है। Letztes Wochenende war ich im Park. Ich habe dort einen alten Freund getroffen. Kennst du ihn noch? Er heißt Markus. Ich habe viel mit ihm gesprochen. Er erinnert sich auch an dich. वो भी तुम्हें याद करता है। और आगे वो कहती है, मैं इन दिनों बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। तब मैं कोई किताब पढ़ती हूँ या मौसीकी सुनती हूँ। मैं अक्सर हमारे खूबसूरत सैर के लम्हात को याद करती हूँ। शायद हम ये जल्द दोबारा कर सकें। अब आपने इसको जर्मन में ट्रांसलेट करना है। मैं इन दिनों बहुत काम कर रही हूँ। Ich arbeite gerade viel. Ich arbeite gerade viel. मैं इन दिनों बहुत काम कर रही हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं Ich arbeite heutzutage viel. आजकल, ये भी आप कह सकते हैं। heutzutage आजकल, या इन दिनों gerade Ich arbeite gerade viel. मैं आजकल बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। Aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich. Aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich. लेकिन कभी कभार मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। और यहाँ पर देखें कि जो नेमे इश मिया है, मियर है डाटिव का प्रोनाउन। जिस तरह माइन है वो पोजेसिव प्रोनाउन है या इश है, तो इश का बेसिकली जो डाटिव प्रोनाउन है वो है मिया। और मियर क्यों हमने यूज किया है? क्योंकि हमने कहा है नेमे इश मिया, मैं किसी चीज को लेती हूँ। किस चीज को लेती हूँ? टाइम को लेती हूँ। तो जब आप टाइम को ले रहे हैं
तो टाइम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए जो टाइम है वो आपका हो जाएगा आक्यूजेटिव। तो आप चूंकि उस टाइम को ले रहे हैं, आप उसको रिसीव कर रहे हैं एज अ सेकंड ऑब्जेक्ट, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे तो आप हमेशा डाटिव में हो जाएंगे। इसी वजह से यहां पर आप डाटिव की प्रोनाउन लगाएंगे जो कि है मिया। manchmal nehme ich mir Zeit, कभी कभार लेती हूं मैं अपने लिए टाइम। für mich अपने लिए, और यहां पर आपने लगाई है accusative pronoun। अब accusative pronoun आपने यहां पे क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है कि जब भी आप für का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप हमेशा accusative का इस्तेमाल करेंगे। और जिन दोस्तों को अभी तक accusative के बारे में नहीं पता या जो अपनी रिवीजन करना चाहते हैं, वो हमारी A1 की प्लेलिस्ट में जाएं, उसके लेसन नंबर 26 में। वहां पर आपको accusative के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किन केसेस में आप accusative इस्तेमाल करते हैं और किन किन प्रपोजिशंस के साथ आप हमेशा accusative इस्तेमाल करते हैं। Ich arbeite gerade viel, aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich। मैं आजकल बहुत काम कर रही हूँ, मगर कभी कभार मैं अपने लिए वक्त निकाल लेती हूँ। Dann lese ich ein Buch oder höre Musik। फिर मैं या तो किताब पढ़ती हूँ या फिर म्यूजिक सुनती हूँ। Dann lese ich ein Buch oder höre Musik। तब मैं या तो किताब पढ़ती हूँ या फिर मैं म्यूजिक सुनती हूँ। Ich denke oft an unsere schönen Spaziergänge zusammen। मैं अक्सर अपनी जो खूबसूरत जो हमने सैरें की हुई हैं उसके बारे में सोचती हूँ। Ich denke oft, मैं अक्सर सोचती हूँ। oft का मतलब है often, यानी कि अक्सर। An unsere schönen Spaziergänge, an unsere schönen Spaziergänge। मैं अक्सर अपनी जो खूबसूरत सैरें हैं उसके बारे में सोचती हूँ। zusammen, जो कि हमने इकट्ठे की। Vielleicht können wir das bald wieder machen। मे बी हम इसको दोबारा कर सकते हैं जल्द ही। Vielleicht können wir das mal wieder, ja, das bald wieder machen। शायद हम इसको दोबारा जल्द ही कर सकते हैं। मैं इन दिनों बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। तब मैं कोई किताब पढ़ती हूँ या मौसीकी सुनती हूँ। मैं अक्सर हमारे खूबसूरत सैर के लम्हात को याद करती हूँ। शायद हम ये जल्द दोबारा कर सकें। Ich arbeite gerade viel, मैं आजकल बहुत काम कर रही हूँ। Aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich, लेकिन कभी कभार अपने लिए मैं वक्त निकाल लेती हूँ। Dann lese ich ein Buch oder höre Musik, फिर मैं या तो किताब पढ़ती हूँ या म्यूजिक सुनती हूँ। Ich denke oft an unsere schönen Spaziergänge zusammen, अक्सर मैं जो हमारी जो सैरें हैं जो हमने इकट्ठे की हुई हैं उसके बारे में सोचती हूँ। Vielleicht können wir das bald wieder machen, perhaps हम इसको दोबारा से जल्द ही कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस ईमेल में। आगे वो कहती है, क्या तुम्हारे पास हफ्ते के दिन वक्त है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शायद हम सिनेमा जाएं या किसी कैफे में बैठें। बस मुझे लिख देना कि तुम्हें क्या बेहतर लगेगा। क्या तुम्हारे पास हफ्ते के वक्त क्या तुम्हारे पास हफ्ते के दिन वक्त है? तो जब भी आपने जर्मन में किसी से पूछना हो कि तुम्हारे पास किसी दिन टाइम है, तो अगर आप सैटरडे के बारे में पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास हफ्ते के दिन वक्त है, तो आप इस सेंटेंस को याद कर लें। हमेशा आप इस सेंटेंस को ऐसे ही फॉर्मुलेट करेंगे। Hast du am Samstag Zeit? Hast du am Samstag Zeit? क्या तुम्हारे पास हफ्ते के दिन वक्त है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। Ich möchte dich sehen und etwas mit dir unternehmen। Ich möchte dich sehen, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। Ich möchte dich sehen, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। इस वजह से हमने यहाँ पर जो accusative pronoun है उसको यूज किया है, क्योंकि जिसको आप देख रहे हैं वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आप दू से दिश की जो पर्सनल प्रोनोमन है उसको यूज करेंगे, क्योंकि ये accusative फॉर्म है उसकी। Ich möchte dich sehen, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। Und etwas mit dir unternehmen, und etwas mit dir unternehmen, और तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। और यहाँ पर आप देखें, आपने दियर की जो दाटिव पर्सनल प्रोनोमन है उसको लगाया है,
क्यों? क्योंकि हमने पहले लेसन में बात की है, जब भी आप मिट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप हमेशा डाटिव लगाएंगे। इस वजह से आपने दियर को यूज किया, क्योंकि दियर है दू की डाटिव पर्सनल प्रोनोमन। और आगे वो कहता है या कहती है, vielleicht gehen wir ins Kino oder ins Café। मे भी हम सिनेमा में जाएं या किसी कफे में जाएं। vielleicht gehen wir, perhaps we will go ins Kino, सिनेमा में, oder ins Café, या फिर कफे में। और यहां पर आप देखें कि दोनों जगह पे हमने एक दफा इंस कीनो लिखा है और एक दफा इंस कफे लिखा है, तो इसका मतलब है इन 10 कीनो या इन 10 कफे। तो क्योंकि ये लोकेशन अभी डिफाइन नहीं हुई, एक एक्शन हो रहा है कि आप इस तरफ को जाएंगे, आप वहां भी गए नहीं हैं, आप एक्शन कर रहे हैं या आपने अभी एक्शन करना है, आप लोकेट नहीं हुए उस जगह पे। इस वजह से जो आपका जो कीनो है उसके साथ आप हमेशा अपोजिटिव लगाएंगे, और कफे के साथ भी आप अपोजिटिव लगाएंगे। और जो इन 10 कीनो है या इन 10 कफे है, इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये इंस हो जाएगा, क्योंकि अभी एक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपकी लोकेशन फाइनलाइज नहीं हुई। इस वजह से आप ऑन गोइंग एक्शन में अक्यूजेटिव का इस्तेमाल करेंगे। Vielleicht gehen wir ins Kino oder ins Café. Perhaps we will go to coffee or to cinema. Schreib mir einfach, was dir besser gefällt. मुझे तुम लिखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। Schreib mir einfach, was dir besser gefällt. कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। Schreib mir einfach, was dir besser gefällt. मुझे तुम लिखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। क्या तुम्हारे पास हफ्ते के दिन वक्त है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शायद हम सिनेमा जाएं या किसी कैफे में बैठें। बस मुझे लिख देना कि तुम्हें क्या बेहतर लगेगा। Hast du am Samstag Zeit? क्या तुम्हारे पास सैटरडे को टाइम है? Ich möchte dich sehen, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। Und etwas mit dir unternehmen, और मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। Vielleicht gehen wir ins Kino oder ins Café। शायद हम किनो में जाएं, सिनेमा में जाएं या फिर हम कैफे में जाएं। Schreib mir einfach, मुझे तुम आराम से लिख सकते हो या लिखो मुझे आराम से। Was dir besser gefällt, कि तुम्हें ज्यादा क्या अच्छा लगता है। gefallen कहते हैं अच्छा लगना, और besser gefällt कि तुम्हें ज्यादा क्या अच्छा लगता है। और आगे वो कहती है, मैं तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। ब्राह करम, जल्दी से जवाब देना। मैं तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। तो जब भी आपने ये सेंटेंस बनाना होगा जर्मन में, मैं तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, तो ये आप नोट कर लें। ये अक्सर स्टैंडर्ड ईमेल्स में या स्टैंडर्ड लेटर्स में आप लिखते हैं कि अक्सर मैं आपके जवाब का मुंतजर हूँ या मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो इसको आप जर्मन में कैसे लिखेंगे? मैं तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। Ich freue mich sehr auf deine Antwort. Ich freue mich sehr auf deine Antwort. मैं तुम्हारे जवाब का बड़ी खुशी से इंतजार कर रही हूँ। और यहाँ पर भी आप देखें कि आपने एक्विजिटिव का जो पर्सनल प्रोनोमन है उसको यूज किया है, क्योंकि आप अपने आप को खुश कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। बिटे श्राइब बाल्ड सुरुक, मुझे जल्द ही लिखो। ब्राही करम, जल्दी से जवाब देना। बिटे श्राइब बाल्ड सुरुक, बिटे श्राइब बाल्ड सुरुक, के जल्दी से जवाब देना। मैं तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। ब्राह करम, जल्दी से जवाब देना। Ich freue mich sehr auf deine Antwort. Bitte schreib bald zurück. और आगे वो एंडिंग करती है अपने लेटर की, अपने ईमेल की, मोहब्बत भरा सलाम सारा। तो ये भी आपका स्टैंडर्ड एंडिंग है, ये आप याद कर लें। जब भी आप कोई ईमेल एंड करेंगे, लेटर एंड करेंगे, मोहब्बत भरा सलाम, लीबे ग्रूसे, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, सागा, लीबे ग्रूसे सागा। और यहाँ पर आप देखें ग्रूसे के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया। तो जब भी आप ईमेल या लेटर एंड करते हैं जर्मन में, तो ग्रीटिंग्स के बाद आप कॉमा नहीं लगाते। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने ईमेल का टेक्स्ट भी समझ लिया और हमने सेंटेंसेस भी बना लिए उर्दू से हिंदी में जर्मन में। तो अब आपका ये छोटा सा टेस्ट है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो यकीनी तौर पे एग्ज़ाम में आप बड़े अच्छे नंबर लेकर पास करेंगे। ये पर्सनल प्रोनोमन की प्रैक्टिस है, और साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी की प्रैक्टिस है, सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस है। तो आप मेरे साथ अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए, साथ लिख लीजिए, और या इसको लाउड भी आप कह सकते हैं। तो इसको याद करने की कोशिश करें, ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा।
तो अब हम बारी बारी जो ब्लू और जो येलो जगह हैं वहाँ पे हम फिट करते हैं कि कौन से जो है पर्सनल प्रोनोमन वहाँ आएंगे। तो शुरू करते हैं। बेटगैफ सब्जेक्ट, इश denke अन, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर क्या आएगा? इश denke अन दिश, इश denke अन दिश, क्योंकि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो एक्कुजेटिव में होगा, क्योंकि उस पर डायरेक्ट काम हो रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे हम दिश लगाएंगे। लीबे आना, प्यारी आना। वी गेट एस, हमने क्या पढ़ा है अभी लेसन में? आप याद करें कि वी गेट एस के साथ आप हमेशा कौन सी पर्सनल प्रोनोमन लगाते हैं? दाटिव की। तो जब आप दू से दाटिव बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वी गेट एस दिया, वी गेट एस दिया। Ich hoffe, es geht डैश gut, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारा हाल अच्छा है। तो यहां पर भी आप क्या लगा देंगे? वी गेट एस के साथ दिया, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारा हाल अच्छा है। Ich habe lange nichts von gehört, मैंने काफी अरसे से तुम्हारे से कुछ भी नहीं सुना, या तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना। Ich habe lange nichts von dir gehört। और हमने अभी लेसन में सीखा था कि जब भी आप फोन का जो प्रेपोजिशन है उसको यूज करेंगे तो उसके बाद आप हमेशा डाटिव लगाएंगे। इस वजह से हमने दू का डाटिव दिया पर्सनल प्रोनोमन, उसको यहाँ पे हमने लिखा है। Ich habe lange nichts von dir gehört, मैंने काफी अरसे से तुम्हारे बारे में नहीं सुना। Deshalb schreibe ich dash heute, इस वजह से मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पर दिश आएगा या दिया आएगा? यहाँ पर आएगा दिया, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो जिसको आप लिख रहे हैं वो ईमेल है या लेटर है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको लिख रहे हैं वो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट हमेशा जर्मन में दाटिव में होगा। Deshalb schreibe ich dir heute. Ich vermisse dash sehr, ich vermisse dash sehr। अब वो कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूं, तो जिसको मिस किया जा रहा है वो एक्कुजेटिव में होगा या डाटिव में होगा? वो एक्कुजेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको मिस किया जा रहा है। तो ich vermisse dich sehr, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। Letztes Wochenende war ich im Park, लास्ट वीकेंड में पार्क में थी। Ich habe dort einen alten Freund getroffen, वहां पर मैंने पुराने दोस्त से मुलाकात की। Kennst du dash noch, क्या तुम उसके बारे में अभी भी उसको याद करते हो या जानते हो? तो डू यू नो हिम स्टिल, तो जिसको आप जानेंगे कैंस तू इन नॉख, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? कैंस तू इन नॉख, यहाँ पे आपने एक्कुजेटिव प्रोनाउन यूज किया। Er heißt मार्कुस, उसका नाम है मार्कुस। Ich habe viel mit डैश gesprochen, मैंने उसके साथ बहुत बातें की। तो उसके साथ, या अगर जब आप उसको अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव टॉक्ड अ लॉट विद हिम, या तो जब हिम को आप कन्वर्ट करेंगे जर्मन में तो ich habe viel mit, और मिट के बाद जब आप हिम को कन्वर्ट करेंगे जर्मन में तो डाटिव में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिट लगा हुआ है। मिट के बाद आप हमेशा डाटिव करते हैं यूज, तो आप यहाँ पे डाटिव की जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको लगाएंगे। ich habe viel mit ihm gesprochen, ich habe viel mit ihm gesprochen। er erinnert sich an, वो तुम्हें बहुत याद करता है। किसको याद करता है? तुम्हें बहुत याद करता है। तो जिसको वो याद कर रहा है वो एक्कुजेटिव में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्कुजेटिव का जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको लगाएंगे, और वो दू से क्या होता है? वो होता है दिश। Er erinnert sich auch an dich। Ich arbeite gerade viel, aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich। aber manchmal nehme ich mir Zeit für mich, मैं अपने लिए टाइम लेती हूँ। और यहाँ पर चूंकि टाइम है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अपने लिए लेती हूँ मैं हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए ये आ गया डाटिव में। और फ्योर के बाद आप हमेशा एक्कुजेटिव लगाते हैं, ये हो जाएगा फ्योमिश। और वंस अगेन, जिन लोगों ने अभी तक एक्कुजेटिव नहीं सीखा वो लेसन नंबर A1 की प्लेलिस्ट का 26 लें। और अगर आपने डाटिव सीखना है और एक्कुजेटिव की जो पर्सनल प्रोनाउन सीखनी है तो लेसन नंबर 13 है A1 की प्लेलिस्ट का, वो आप लेंगे तो डाटिव और एक्कुजेटिव की प्रोनाउंस आपको पता लग जाएंगे। Dann lese ich ein Buch oder höre Musik। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो या तो मैं किताब पढ़ती हूँ या फिर मैं म्यूजिक सुनती हूँ। Ich denke oft an unsere schönen Spaziergänge zusammen, मैं अक्सर अपनी जो सैरें हैं जो हमने इकट्ठे की हुई हैं उसके बारे में सोचती हूँ।
vielleicht können wir das bald wieder machen, maybe इसको हम जल्द दोबारा कर सकते हैं, hast du am Samstag Zeit, क्या तुम्हारे पास सैटरडे को टाइम है, ich möchte डैश sehen, अब वो कह रही है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो जिसको देखा जाएगा वो हो जाएगा किसमें, Accusative में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Ich möchte dich sehen, इसलिए हम यहाँ पे Accusative Pronoun यूज करेंगे। Ich möchte dich sehen und etwas mit dash unternehmen, और मैं कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे लग गया mit, तो अब आपकी जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हो जाएगी दाटिव में, तो ये हो जाएगा mit dir, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। Vielleicht gehen wir ins Kino oder ins Café, मे बी हम या तो सिनेमा जाएंगे या कैफे में जाएंगे। श्राइब डैश einfach, मुझे तुम लिखो, मुझे तुम सिंपली लिख सकते हो, तो श्राइबन के साथ हमने पहले सीखा है लेसन में, आप हमेशा डाटिव लगाते हैं, तो जब आप डाटिव लगाएंगे पर्सनल प्रोनोमन का तो वो हो जाएगा श्राइब mir einfach, मुझे तुम आराम से लिख सकते हो। was डैश besser gefällt, जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे कौन सी, आप यहाँ पे लगाएंगे प्रोनाउन जो है इसकी डाटिव की या अक्यूजेटिव। इसमें देखें वास डैश बेसर गिफेल्ड, तुम्हें ज्यादा क्या अच्छा लगता है, यहाँ पर भी आप गौर करें कि गिफालन का मतलब है किसी चीज का अच्छा लगना, तो जिस चीज, जो सी चीज आपको अच्छी लगती है वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस पर एक एक्शन हो रहा है और वो एक्शन है उसको अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये एक आप गिफालन कर रहे हैं, आपको आप उस पर एक एक्शन कर रहे हैं, तो जो सी चीज है वो तो हो गई एक्विजिटिव में, तो जिसको अच्छा लग रहा है वो हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा डाटिव में। इसलिए जब आप कहेंगे तुम्हें ज्यादा क्या अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आप कौन सी प्रोनाउन यूज करेंगे, डाटिव की प्रोनाउन यूज करेंगे, was dir besser gefällt, was dir besser gefällt, और ich freue dash sehr auf deine Antwort, bitte schreib bald zurück, मैं तुम्हारे आंसर का बहुत इंतजार कर रही हूँ। Ich freue mich sehr auf deine Antwort, मैं अपने आप को कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे लेटर का बहुत इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार में हूँ, इस वजह से मैं एक्विजिटिव में हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे मिश का इस्तेमाल करेंगे। Ich freue mich sehr auf deine Antwort, मैं तुम्हारे आंसर का बहुत इंतजार कर रही हूँ। ये स्टैंडर्ड सेंटेंस है जर्मन में, या आप याद कर लें, हर ईमेल में, हर लेटर में आप नॉर्मली एंड पे लिखते हैं बिटे श्राइब बाल्ड सुरुक, मुझे अक्सर मुझे जल्दी से तुम लिखना, जितनी जल्दी हो सके। लीवे ग्रूसे, बहुत ही प्यार भरा सलाम, सारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने ईमेल का टेक्स्ट देखा, उसको हमने ट्रांसलेट किया जर्मन में, उर्दू से, हिंदी से, फिर हमने सेंटेंसेस बनाए, हमने लिखने की प्रैक्टिस की। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ लिख के भी तैयारी की होगी, नहीं की तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सुन के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अक्सर चीज़ें याद रह जाती हैं। और एंड पर हमने फिर से जो पर्सनल प्रोनोमन है उसकी प्रैक्टिस की, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स की। अगर आप एग्ज़ाम में पास करना चाहते हैं तो ये A2 का लेसन नंबर 3 है हमारी लिस्ट में, आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो आपकी A2 की तैयारी आराम से होती रहेगी, और ये लेसन आपको जो एक्विजिटिव है, दाटिव है, और जो पर्सनल प्रोनोमन है उसके बारे में आपको ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस होगी इस लेसन के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो ज़रूर एक थम्स अप दें, और ज़रूर लेसन्स को हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, अपने अजीज़ों क़रीब के साथ शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप उनकी केयर करते हैं तो आपको उनके साथ जो है अपनी जो अच्छी चीज़ें उसको शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें, मिलते हैं हम अगले लेसन में। टेक केयर।